आज सिंपल मैसेज है, एक सिंपल बेसिक, बैक टू बेसिक। परमेश्वर का प्रेम, गॉड्स लव, सिंपल, गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम। और बाइबल में पहला यूहन्ना की किताब 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 से हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 वर्स 7, थोड़ा लंबा पद है। और आपके बाइबल है, खोलो और पेन पेंसिल रखना, अंडरलाइन करे के, मार्क करे के, खांचे के इसमें, और आपके लिए नोट्स रहेगा। पहला यूहन्ना 1 जॉन, आपको अगर एंड में जाएगा रेवलेशन, तब एंड में जाओ, वहाँ से लौटेगा तब आपको पहला यूहन्ना मिलेगा। एकदम एंड में जाना, फिर वहाँ से 1-2 बुक इधर लौटेगा, 1 जॉन आपको मिलेगा। चैप्टर 4 वर्स 7 से 21 ले। मैं आग्रह करूँगा सिस्टर शशि पीछे वो पढ़ देगा हिंदी में, और ध्यान दे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसे द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसलिए में नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमें पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमसे सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। और हमने देखा कि भी लिया है और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करने भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमसे सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय के कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन, थैंक यू। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। ये सरल सा वचन जो हमें सिखलाता है कि आपका प्रेम कैसा है, कि आपने हमसे पहले प्रेम किया है। और हमें मदद कर पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम इस वचन को स्वीकार कर सकते हैं अपने हृदय में और आपके रास्ता पे चल सकते हैं। आप क्या चाहते हैं हमसे, उसी तरह हम अपने जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमें मदद कर। पिता परमेश्वर, इस वचन को अभिषेक कर दे और सभी को जो यहाँ है यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये जो पद पढ़ा गया एकदम सिंपल, इसमें हमें और कुछ प्रचार नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। लेकिन मैं जैसे हम जानते हैं भी क्रिसमस के समय
दिसंबर आ गया, बहुत फास्ट ये साल निकल गया, सब एक के बाद बोले इतना फास्ट है कि दिसंबर। और कुछ हफ्ता में हम क्रिसमस बनाएंगे, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, याद करेंगे। हमारे जो मसीह संस्था में हम क्रिसमस डिफरेंट वे बनाते हैं कि हम याद करते हैं और हम जानते हैं कि क्यों हम क्रिसमस बनाते हैं। जो संसार के जो जिस तरह से वे क्रिसमस बनाते हैं वो डिफरेंट और डिफरेंट तरह से बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे लिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह जन्मा, हम उसका बर्थडे है क्रिसमस। और ये जो पद है बेसिकली उसका शुरुआत है, ये क्रिसमस का शुरुआत कि क्यों यीशु मसीह आया, क्यों ये क्रिसमस हम सेलिब्रेट करें, क्यों वो चुना कि पृथ्वी पर मनुष्य के समान पैदा हो और मनुष्य के जीवन व्यतीत करे कुछ दिन। ये जो पद है, इनफैक्ट आप घरे जाकर ये पहला यूहन्ना हमारे जो मसीह हम क्रिश्चियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। ये स्टार्ट होता है ये चैप्टर 4 कि हमें जानना है कि कैसा कैसा लोग इस समय आता है, क्या वे हमें सिखाता है, क्या हमसे बात करता है, क्या हम उनसे स्वीकार करते हैं। और आप क्रिश्चियन जैसे हम डिफरेंट लोग बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, वो बोलते हैं कि हम इस तरह से परमेश्वर को सेवा करो, या सबका उन डिफरेंट टीचिंग्स है। लेकिन पहले आपके पास कोई आएगा, मैं सोचा आपको बतला दूँ ये चीज़। आप जानते से ढेर लोग शायद आपके घर पर आएंगे, पर्चा देंगे और आपसे बात करना कोशिश करेंगे, परमेश्वर के बारे में बतलाएंगे। लेकिन आपका अगर आप नहीं जानते कहाँ से वे आए, आपका सवाल होना चाहिए उनसे कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और पृथ्वी पर आया, क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा। आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। और अगर वे विश्वास करते हैं कि हाँ, और मुंह से बोलते हैं कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया, हमारे लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, अगर वे ऐलान करते मुंह से बोलते तब आप कंटिन्यू करना उनसे बात। अगर वे यीशु मसीह को बारे में नहीं बोलते कि परमेश्वर का पुत्र है और कुछ डाइवर्ट कर देते और कुछ बात करने लगते, आप 2-3 बार और पूछना उनसे। अगर वे फिर भी साइड बीट राउंड करे, उनसे बात बंद कर देना वहाँ पर। बिकॉज यूहन्ना यहाँ बताए जौन कोई नहीं विश्वास करे, ऐलान नहीं करे, बोले नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उनसे दूर इन अ सेंस उनको और बातचीत में या इनफैक्ट उनको घर में भी बहुत जेवलन आई मांगी आपसे बात करे और ढेर चीज मांगी बात करे, आपके घर में मांगी आए कि आपके साथ में टाइम स्पेंड करे बातचीत में। बट अगर वहाँ से अगर वो नहीं यीशु मसीह के बारे में नहीं वो इतना कॉन्फेस कर पाई कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो उनसे बहुत कुछ खास रिश्ता नहीं रखना। बिकॉज बेसिकली यूहन्ना ये बाइबल में कहता है कि वे परमेश्वर का विरुद्ध है, एंटी क्राइस्ट, यीशु मसीह का विरुद्ध है। तो आपको पहले खुद विश्वास करना है, जानना है यीशु मसीह कौन है। आप जानते हैं आपके माइंड में, हृदय में कि कोई आपके माइंड चेंज नहीं कर पाई कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, एक ही लौता बेटा जो पृथ्वी में आया, क्रूस पर मरा हमारे लिए और तीसरे दिन बाद जी उठा। अगर आप खुद नहीं विश्वास करते तो आपको अपना सोच और अपना विश्वास बदलना है, क्योंकि यही मसीह जीवन। अगर ये चीज़ आप नहीं विश्वास करते या डाउट है तो आप नहीं सकता बोले आप क्रिश्चियन है। बिकॉज बाइबल स्ट्रिक्टली एकदम स्ट्रांगली बताए जो यीशु मसीह को नकार देते हैं परमेश्वर को नकारते हैं, और वे परमेश्वर का विरोध हो जाता है, एंटी क्राइस्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो मैं सोचा बिकॉज यही चैप्टर में यही चीज़ बताए। फिर वो आता है वर्स 7 में, जैसे हम बहन पढ़ा है कि प्रियो, फर्स्ट वर्ड है प्रिय, बिलवड इंग्लिश में बताए, बिलवड।
हे प्रियो। तो ये अब आपको एक बिलावट बोलता है, उसके मतलब आपका करीब है, आपका ही है, राइट। तो ये जो पद लिखा गया है हमारे लिए जो मसीह विश्वासी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए ये वचन ये कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का ही है, उसकी ओर से। और जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर का पुत्र है बेसिकली, और परमेश्वर को ही जानता है करीब से, सिर्फ दिमाग में नहीं कि वहाँ परमेश्वर है, बाइबल का जो लिखा है वो हम जानते सिरजा है, लेकिन यहाँ से हम जानते हैं परमेश्वर कौन है। हम महसूस किए, एक्सपीरियंस किए अपने जीवन में, हम जानते कि हमारे जीवन में वो क्या किया, बदलाव लाया। लेकिन शुरू होता है प्रेम से, कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। फिर कहता है वर्स 8 में, जो प्रेम नहीं रख सकता है, जो एक दूसरे से प्रेम नहीं सकता करे, जिसके अंदर में प्रेम नहीं है, नफरत है, क्रोध है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है। वो कहता है कि तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से नहीं ठीक है। अगर दिल में किसी के प्रति नफरत है, हेट्रेड है, बिकॉज जब हेट्रेड है तो प्रेम नहीं, बिकॉज तुम दोनों चीज नहीं सकता करे। हम मनुष्य, ख्याल करना, राइट, हम मनुष्य। तो किसी एक जन से प्रेम और नफरत संगे मुश्किल है। ये तो तुम प्रेम करेगा उनसे या नफरत करेगा, राइट बात। तो अगर आप किसी को नफरत करते हैं तो बाइबल हम नहीं बोलता है, बाइबल बताए, जब आप नफरत करते हैं, किसी को क्षमा नहीं किया है, वो गुस्सा और सब लेकर रखा है, तो बाइबल बताता है कि आप परमेश्वर को नहीं जानते, आपका रिश्ता परमेश्वर से कुछ कमी है, गड़बड़ी है, टूटा है। क्योंकि बताता है विषय में, परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। हम अपना आपके हिंदुस्तानी बोलता है ना, बट कोई मंदराजी बोले गुरु है कोई, बट हम हिंदुस्तानी है। आप चाहे पर बार कला कर लो, चमड़ा में फैन लवली लगा लो, या कुछ भी कर लो, ओवरसीज चल दो रहने के लिए। अपना हिंदी ढेर जने अपन लड़कन के हिंदी इंग्लिश में बात करें ना लड़कन, और हिंदी एकदम प्रिटेंड, अपन नाम बदल दो, बट कुछ भी करो, आप हिंदुस्तानी। आपके अगर हाथ काटेगा तो मसाला निकली, हल्दी निकली, राइट बात की रे हैं? आप हिंदुस्तानी ही है, कुछ भी बोलो, चाहे आप फिजी में बोर्न है, बट हमारे जो लिंक है इंडिया से, इसी तरह परमेश्वर प्रेम है। उसका एक जो करेक्टा है वो प्रेम है। और भी ढेर चीज है, लेकिन एक जो मेन चीज है प्रेम है। उसको नफरत करना इम्पॉसिबल है जब प्रेम करता है वो। बट परमेश्वर डिफरेंट है। परमेश्वर ढेर चीज एक साथ में कर सकता है, प्रेम भी करता है, उसका क्रोध भी है, गुस्सा भी है, वो न्याय करता है। हम मनुष्य वो चीज नहीं सकता है करे। लेकिन जब हम परमेश्वर में, हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर में है, अगर हम अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, मसीह में है, चर्च आते हैं, तो हमार में और आप में प्रेम होना चाहिए। इसी दुनिया का जो विचार है प्रेम का, वो बहुत सस्ता हो गया है। प्रेम डिफरेंट, दो तीन तरह का प्रेम है। एक जो पति पत्नी का प्रेम रिश्ता, एक है जो भाई बहन जनरल प्रेम, ब्रदर एंड लव, जो हम सबसे मिलजुल के रहते प्रेम। और तीसरा जो सबसे उत्तम प्रेम है वो है परमेश्वर का प्रेम, जो अगापे लव कहते हैं। ये जो प्रेम है
उसमें कोई शर्त नहीं रहता है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन, कोई चाहत नहीं रहता है, कोई लिमिट नहीं रहता कि या एक्सपायरी है कि हम इतने तुमसे प्रेम करेगा, उसके आगे नहीं। लेकिन परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है, तुम उस लायक नहीं है, लौटार कर कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बट हम फिर भी प्रेम, चाहे तो हमें गाली दो, बट हमारे दिल से तुम्हारे लिए प्रेम है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तुम्हारे बारे में कभी बुराई नहीं करेगा। वो परमेश्वर का प्रेम, उसके लिए भला सोचेगा, भला करेगा, चाहे वो जैसा भी है। तुम्हें कुछ लौट कर मिली नहीं। हम पति पत्नी हम एक दूसरे से प्रेम करते, बस हम जनता है कि अगर अपन वाइफ से प्रेम करेगा तो वो भी हमारे लिए खाना रोज बनाई ना, चीज़ लाइक दी और सेवा करी। मैं जो पति, बिकॉज हमारे जो मनुष्य का जो सोच है, हमारे लिए सब चीज़ कंपैरिजन रहता है, या क्या हमें हासिल होना है, क्या हमें, राइट बात कि नहीं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उसके लिए भला सोचते और वो लौटार कर नहीं करते, तो इवेंचुअली हम बोलेंगे ना कोई फ़ायदा नहीं, पर टाइम वेस्ट करता, एनर्जी वेस्ट करता। हम उसके घरे गेरा हेल्प करा रहे हो, हमारे घरे नहीं है हेल्प करें, हमारे एक्सपेक्टेशन है, राइट बात कि नहीं। बट परमेश्वर का जो प्रेम है वो डिफरेंट प्रेम है, अनकंडीशनल बोले उसके, जो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, हम उसको जानते भी नहीं थे। रोमन्स 5:8 में बतलाता है, रोमियो किताब चैप्टर 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम का भलाई इस रीति से प्रकट किया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो तभी मसीह हमारे लिए मरा, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसके बोले अनकंडीशनल, हम पापी मीनिंग हम उससे दूर है, हम उसको पहचानते, हम उसको अलग कर दिया, मानते नहीं है परमेश्वर तुम्हें, हम अपन जीवन व्यतीत करता। बट परमेश्वर का जो प्रेम अनकंडीशनल प्रेम है, फिर भी हमारे लिए, कि हम पाप में थे, हम उसको जानते नहीं, उससे दूर थे, फिर भी हमारे लिए मरा। वो जानता रहा कि एक दिन ये हमें स्वीकार करेगा, हम उसके लिए मरा। सारे संसार के लिए मैं, आप जानते जॉन 3:16, पूरे जगत से परमेश्वर का प्रेम, खाली चुन के नहीं बोले कि नहीं हम ये लोग के लिए मरे जो हमें लाइक करी, हमों के जो मनुष्य के वही सोच रहता है। उससे इजी रे प्रेम करो जो हमें लौटा कर प्रेम करता है, राइट बात। लेकिन जो वचन कहता है वर्स 9 में, वही वो जो जॉन 3:16 और रोमन्स 1 जॉन चैप्टर 4:1 सिमिलर चीज बोलता है कि इसी में प्रेम है। इन दिस द लव ऑफ गॉड वॉज मैनिफेस्टेड टुवर्ड अस, प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा को भेजा इस दुनिया में, क्योंकि कि हम उसके द्वारा जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वर्स 10 में कहता है इसी में प्रेम है, या नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते, हम उस लायक नहीं, उस काबिलियत नहीं, हमारे पास वो काबिलियत नहीं है, उला सामर्थ नहीं है परमेश्वर को प्रेम करना जैसे वो हमें प्रेम करता है। इसमें कि परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं प्रेम करता परमेश्वर से, उसने पहले हमसे प्रेम किया। और इनफैक्ट इस चैप्टर में 2, 3, 4 बार जॉन जो लिखता है कि परमेश्वर पहले हमसे प्रेम करा, हम कोई लायक नहीं रहा, हम डिजर्व नहीं करा, लेकिन उसने प्रेम किया और उसने अपना बेटा को भेजा। बट दैट ही लव्ड अस एंड सेंट हिज सन टू बी द प्रोपेस, कि पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजे। बिकॉज हम पाप में था, परमेश्वर का क्रोध
गुस्सा हमारे पर। पुराने नियम में आप देखते हैं जब इज़राइल के लोग जब परमेश्वर के विरोध जाता था तो उनको चाहे लड़ाई में मारा जाता था या पकड़ा बंदगी में हो जाता था या परमेश्वर खुद उनको नाश कर देते थे। परमेश्वर का क्रोध, अगर वही रकम परमेश्वर करते रहता, अभी दुनिया का जो पॉपुलेशन वो शायद कम रहता, बहुत कम रहता। नोआ के समय पूरा पृथ्वी को परमेश्वर पानी में डुबो दिया, बिकॉज उनका जो पाप है परमेश्वर के यहाँ ले पहुँच गया। शायद ज़्यादा एकदम हम बोलता माता एकदम थक गया, यहाँ ले गया एकदम। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि अब दुनिया को उस तरह नहीं कभी नाश करेगा। तो उसका क्रोध को थामने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? खुद अपना बेटा को। आप मानते जाने, आप शायद बोलेगा परमेश्वर प्रेम में, प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, तो क्यों हमारे साथ बुरा होता है? क्यों जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा होता है? क्यों बेबीज लोगों के साथ में बुरा होता है, बच्चों के साथ में बुरा होता है? क्यों ऐसे होता है? आपको लगता है कि परमेश्वर करता है वो चीज? आप ये सोचा, कभी सोचा? आई मीन हम नहीं सोचता कोई अपना ओन जो जिसे आप प्रेम करते हैं, खासकर बच्चे या अपने जो जिसे प्रेम करते हैं, कि कोई उनको तकलीफ दो, आपको बहुत गुस्सा लगेगा, आपको बहुत दुख लगेगा कि कोई तुम्हारे जिससे तुम प्रेम करते हैं, आपके स्पेशली बच्चे या कोई अगर मारे, कोई और मारे आए के या कुछ करे लोगों को बुरे से कुछ उनके ट्रीटमेंट करे, आपको कैसे लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अब आप ये देखो कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और वो देखता है उसको क्या हालत किया गया यहाँ पर। जो रोमी सरकार उसको उसके इनफैक्ट यीशु मसीह के परमेश्वर के उन लोग जो धार्मिक सोचते थे, अपने आप को धार्मिक सोचते थे, जो अगुए थे, जो नियम है परमेश्वर का वचन को इन एंड आउट जानता था, वही लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए और मार पीट कर। अब हम जानते कम्युनियन समय, आप जानते कितने समय पादरी ने कहा कि उसकी इतना मार के इतना हालत बिगाड़ दिया कि उसके पहचानने लायक नहीं था। और आप सोचो यीशु परमेश्वर देखे हैं कि कौन चीज करता है हमारे बेटा के साथ, कैसे लगा होगा परमेश्वर को कि हमारे बेटा के साथ में तुम ऐसे करता। परमेश्वर से कहता एक उंगली ऐसे करे सब लोग नाश हो जाए। यीशु मसीह खुद बोली हम सकता खाली एक बात में स्वर्गदूत पूरा आए के सबके नाश कर दिया, उसके बचा ली। लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो देखता है कि उसका बेटा का जो हालत किया गया। यीशु मसीह पुकारता है परमेश्वर क्यों तू मुझे निकाल जा, क्यों वाई हैव यू फॉरसेकन मी। कि वही जगह जब पूरा दुनिया के पाप सब यीशु मसीह पर डाल दिया गया, परमेश्वर का जो क्रोध, जो पाप के विरुद्ध में क्रोध था, सब यीशु मसीह के ऊपर चल दिया, हमारे ऊपर से हट के यीशु मसीह के ऊपर चल दिया। उसको जो पाप से प्रायश्चित, अटोनमेंट, प्रोपिशिएशन इंग्लिश में कहता है कि हमार सजा, हमार आपके जो दंड रहा, सजा किसी और ने आकर हटा लिया। तो हिंदी फिल्म में वो देखते हैं ना ऐसे, स्पेशली पुराना फिल्म में कोई ऐसे बंदूक से शूट करे तो मैन बॉय आए कैसे कूद जाए सामने, है ना, तो उसके बुलेट उसके लग जाए। शिमला वो बंदूक के गोली आपको लगना था, यीशु मसीह आकर कूद गया आपके सामने। वही सेम स्टीज उसके परमेश्वर का प्रेम है। तो वो देखता है कि उसका उन पुत्र को वो हालत किया गया, फिर भी वो कहता है कि नहीं, ये मेरा प्रेम है आपके प्रति। तो जो परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह पर चल दिया, और जो क्रोध, उसका जो क्रोध है, जो दंड हमारे ऊपर आना था, यीशु मसीह खुद ले लिया। और परमेश्वर चाहता है कि हम
यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो हमारे लिए हमारे कर्जा चुका दिया, उस पर विश्वास रखें, उसके रास्ते में चले, उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। यही है परमेश्वर का प्रेम। हम कभी नहीं समझ पाएंगे, हम हमारे मनुष्य के सोच उतना वो लेवल ले नहीं जा पाए कि क्यों हम इनफैक्ट मेरे ख्याल से रोमन्स बताया कि कोई ऐसे हम कोई के लिए जान नहीं दे देगा, अपन स्पेशली जिसको हम जानते नहीं है, राइट बात। लेकिन परमेश्वर ने अब यीशु मसीह के द्वारा वो अपना प्राण को दिया हमारे लिए कि हम अनंत जीवन पाए। तो उसका एक प्रेम जो वो हमारे प्रति दिया है, जो हमसे प्रेम करता है परमेश्वर, हम लौटा कर क्या कर सकते हैं वो प्रेम के जो परमेश्वर ने किया हमसे। परमेश्वर चाहता है कि हम वो प्रेम जो उसने हमारे प्रति दिया है, हमें दिया है प्रेम, वो हम एक दूसरे से बांटे। क्योंकि वो सिंपल टर्म से बताए कि हम कोई परमेश्वर को देखा नहीं है। वर्स 12 से नो वन हैज सीन गॉड। लेकिन जब हम परमेश्वर का प्रेम, वो प्रेम नहीं दुनिया वाला प्रेम जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमें पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो प्रेम परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो नॉर्मल प्रेम। बिकॉज हम जानते हैं जब हम प्रेम नहीं करें प्रॉब्लम हो जी घर में, राइट बात। अपने बेटे बच्चे से प्रेम करते हैं, जब यहाँ प्रेम नहीं मिला तो कहीं और मिल जी प्रेम, वही चीज़ होता है। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम, बाइबल कहता है कि सिंस परमेश्वर के कोई नहीं देखी से, बट हम के देखे, हम एक दूसरे से बातचीत करता है, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। अगर हम वो प्रेम एक दूसरे के साथ में बांटेंगे, स्पेशली जो हम के नहीं लाइक करे, हमारे पड़ोसी शायद हमसे झगड़ा हरदम करे, या काम पे जो हमें बुली करे, काम पे स्कूल में शायद बॉस के झूठे टेकमा तुम्हारे बारे में बताए, फैमिली में प्रॉब्लम, फैमिली में शायद तुम्हारा ज़मीन हड़प ली से, पैसा ले ली से लौटारिस नहीं है, तुम्हारा फैमिली में झगड़ा लगाई से, ये सब जो कॉमन चीज़ है हम उनके बीच में, तो उससे कैसे प्रेम करेगा। बट अगर आप प्रेम नहीं कर पाता है तो बाइबल सिंपल बताए कि तुम्हारा में परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से टूटा है। वो कड़ा बात है, वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है। इनफैक्ट एंड में बताए, तुम अगर बोलता है कि तुम प्रेम परमेश्वर का है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं बट अपन भाई से नहीं कर पाता है, तो तुम झूठा है। एंड में बताए परमेश्वर प्रेम है, और जो उसमें बना है, जो उसमें बना है, परमेश्वर में बना है, उसमें प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर के साथ में ये वचन है वर्स 16 में, अगर हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन में है, सचमुच में हम अपने आप को समर्पण कर दिया, उसको अपन जीवन समर्पण कर दिया है, तो हमारे जीवन से वो प्रेम निकलना है। प्रेम इजी नहीं है, इजी नहीं है, हार्ड है। कैसे तुम जाकर किसी को गॉड ब्लेस यू बोलेगा जब तुम जानता है कि तुम्हारे बारे में कुछ वैसे खराब बोलिस रहा। अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने सोचना है कि सचमुच में परमेश्वर हमारे में है कि नहीं। सिंपल, हमारा वर्ड्स नहीं है, बाइबल का वर्ड। हम सिंपल लैंग्वेज में, हमारे आपके लैंग्वेज में हम आपसे एक्सप्लेन करता है।
वो परमेश्वर का प्रेम है। हम उसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम रखा। हमें लास्ट में, जैसे मैंने कहा वर्स 20 में, अगर कोई किसी ने कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, अपने भाई से नफरत करता है, जैसे मैंने कहा नफरत और प्रेम एक साथ में नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम आते हैं हाथ उठाकर वर्शिप करते हैं, लेकिन भाई से नफरत करते हैं, बाइबल कहता है ही इज अ लायर, झूठा है। भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है, भाई बहन से हम रिश्ता रख सकते हैं, लोग से जो आसपास में प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। सिंपल। हमें अपने आप को जांचना है। परमेश्वर का प्रेम सारे जगत से, चाहे हम उसको पहचानते चाहे नहीं, चाहे उसके बारे में जानते चाहे नहीं, लेकिन उसने फिर भी हमसे प्रेम किया, अपने बेटा को कुर्बान कर दिया। हम परमेश्वर को लौटा कर उससे प्रेम कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसके पवित्र आत्मा से मदद, सामर्थ प्रार्थना करना कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा में सामर्थ दे, अपना प्रेम हमें उंडेले, और कि हम तुझ में बना रहे, कि हम तेरा प्रेम लोग को बांट सकते हैं। आपके जीवन देख के, आपकी जिस तरह आप लोग से बातचीत करते हैं, कोई आप शायद कोई आपको नफरत करता है, दुख देता है, आप उसको अपने प्रति अपने बगल से अच्छा करता है, चाहे फिर भी वो करते रहे बुरा आपके प्रति, आपके अगेंस्ट, बट परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, क्षमा करके फिर भी आप प्रेम दिखाओ। इसमें वो देखे, पहचानेगा कि परमेश्वर का प्रेम आप में। अगर आप सच्चे रोज संडे बाइबल लेके जाता है और हफ्ता भर वो जाने कि स्पेशली तुम्हारा नेबर्स, तुम्हारा ओन फैमिली, कितना फैमिली में झंझट है। इमीडिएट साइड नहीं, बट जो एक्सटेंडेड फैमिली में, काका दादा वैसन कजन्स में, वो देखते हैं तुम क्रिश्चियन बाइबल लेके रोज, तो हम एक फन हो जाता है। देखो इसके हम हाल ही से झगड़ा करने में रेडी हो जाता है, राइट बाय। लेकिन बाइबल कहता है कि हमें, अगर हम सचमुच में ऐलान करते हैं कि परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते हैं, सचमुच में हम अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, तो हमारे मुंह से, हमारे अंदर से, हमारे जो एक्शन से, हमारे वचन से परमेश्वर का प्रेम दिखलाना चाहिए। परमेश्वर प्रेम प्रकट किया, डेमोन्स्ट्रेटेड इंग्लिश में बताए, उसके मतलब वो कुछ करी से उसके बारे में। जैसे मैंने कहा प्रेम, आई लव यू बोलना सस्ता है, इजी है, कुछ नहीं है, बोलने से क्या है, लेकिन करना एक काम है। और करना, जो हमसे प्रेम नहीं करता उसको आगापे लव बोलते। जब हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, हमारी प्रार्थना है कि हम आज अपने आप को जांचें कि हम कहाँ पर है, हमारे जो रिश्ता परमेश्वर से। अगर आप सोचो, हम कोई किसी को, अगर आप सोचता है कि हम शायद कुछ जने के बारे में जानता है, शायद आप बोले वो हमारे बारे में प्रीच करे, वहाँ से अब हम चेस नहीं आएगा, वो चीज़ रॉन्ग, वो चीज़ नहीं सोचना। बिकॉज हम अपन आप, इनफैक्ट जब हम सोचता है, ये तैयार करता है, हम भी अपन आप के बारे में सोचता, होपफुली हम किसी के विरोध कुछ रखा नहीं है, किसी को क्षमा नहीं किया है, हमें कोई नहीं लग करे, इट डजंट मैटर, हमें नहीं परवाह है। बट हम ऐसा नहीं हो कि हम किसी को नहीं लाइक करता, चाहे कुछ भी करी से हमारा विरोध, बट हमें क्षमा कर परमेश्वर का प्रेम बांटना है। ये हमारे अपन बारे में सोचता है, आपको यही चीज़ सोचना है, बिकॉज यही चीज़ आपके रिश्ता परमेश्वर से बात, आपका प्रार्थना का जवाब नहीं आता है। यीशु मसीह खुद बोली रहा, बोले तुम आता है परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, बट अपन भाई के नहीं क्षमा कराए,
तो बोले यहाँ हमारे पास नहीं आओ। एक के टाइम परमेश्वर तुम्हें लौटा रही जब तुम दिल में किसी के विरोध अनफॉरगिवनेस रखा है, आपका प्रार्थना नहीं, सवाल जो प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, आपको आशीष नहीं मिलता है, चंगाई नहीं मिलता है, इसी कारण। लेकिन हमारा एनकरेजमेंट है आपसे कि आप जानो पहले कि क्यों परमेश्वर आपसे प्रेम किया। आप कुछ उसके काबिल नहीं है। जब वो चीज़ आप सोचेगा कि तुम सोचो कि परमेश्वर देखे यीशु मसीह को क्रूस पर नीला ठोके, कैसे लगे परमेश्वर के वो देखे, कैसे लगी आपको आपके ओन कोई के प्रेम जो जिससे आप प्रेम करते हैं कि उसको दुख पड़ता है, कैसे आपको लगेगा। आप सोचो कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है आपसे। आप चाहे कुछ भी कर ले, इनफैक्ट रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35, ये लाभ पढ़ लीजिए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35। पौलुस पूछता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन, किसके हिम्मत है? बेसिकली पूछे कौन कर सकता? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? कौन, किसके हिम्मत है हमें प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, हमारा प्रेम परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर का प्रेम हमसे कौन अलग कर सकता है? टुवर्ड्स द एंड फिर वर्स 38 आप जाकर पूरा पढ़ लेना वो पोर्शन, लेकिन वर्स 37 से सॉरी 38 से 38 पौलुस फिर कहता है और कुछ शब्द बोलकर फिर वो कहता है मैं निश्चय जानता हूँ, आई एम परसुएडेड, हम पूरा हृदय में एकदम सॉलिड कॉन्फिडेंट से जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता प्रिंसिपलिटी, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना समर्थ, ना ऊंचाई, 39, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई चीज छोड़ी सी हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकता है। आप चाहे जितना गुस्सा करो परमेश्वर से, आपके शायद कोई प्रियजन छोड़ के चल गया है, गुजर गया है, आप काम छूट गए, कुछ आप लेकर चलते गुस्सा कि हमारे साथ में इसे हुआ है, चेच इसे कर दी, तुम्हारे पादरी इसे कर दी, तुम्हारे, तुम सब एक्सक्यूज यूज कर लो, कोई एक्सक्यूज नहीं है तुम्हारे भी, साहब भाग नहीं पाओ। दाऊद बोलिस कि हम अपन आपके गहराई से गहराई समुद्र में फाड़ के बोली अपन ऊपर गिरा लो, इधर से उधर चल दी, फिर भी परमेश्वर का प्रेम पीछे पीछे जाए। तो आप चाहे जो कोई भी है, जहां से आया, जो कुछ भी किया है, चाहे यहाँ बैठा है, चाहे ऑनलाइन दिखता है, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर का प्रेम आपके पीछे पीछे है। जैसे आपके चमड़ा आपके शरीर में है, वैसा परमेश्वर का प्रेम आप पे चपटा है, वो पीछे पीछे जाए। आप कुछ भी कर लो, इतना जान लो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उस प्रेम को किसी और को बांटे और लोग को बांटे। प्रभु की जय। कि हम खड़े जाए, इस वचन पर आप ध्यान दें, अपने आँख बंद कर लें जिसे पादरी आता है, इस पर गहराई रूप से सोचें और जाने कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। और वो जानकर अगर सचमुच में आप जानेगा कि उसका प्रेम हमारे प्रति क्या है, तो आप क्यों ईजी रहेगा दूसरों को प्रेम दिखाना।